तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ 11 का क्वेश्चन 1 कहता है कि अ ट्रेन ट्रैवल 16.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर आवर निकालना है और मीटर पर सेकंड निकालना है। अब इसके अंदर चेंजिंग हमने क्या करनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम मिनट्स में डाटा में दिया हुआ है। तो अगर वो किलोमीटर पर आवर अगर पूछता है तो हमने मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर देना है ताकि इस फॉर्मूला के तहत या इस यूनिट के तहत आंसर आ सके, क्योंकि डाटा में तो टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। तो अगर किलोमीटर आवर में कहा है कि आंसर दिया जाए तो फिर हमने किलोमीटर तो सेम रहेगा, मिनट्स को आवर में चेंज कर देना है। सेकंड पार्ट में मीटर पर सेकंड मांगा हुआ है। अब डिस्टेंस डाटा के अंदर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हमने जब फाइनल आंसर निकालेंगे ना तो किलोमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर देना है ताकि इस यूनिट के तहत जो है जस्टिफाई हो जाए आंसर। और टाइम को भी मिनट से हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मीटर पर सेकंड्स में आंसर होना चाहिए। अभी करना किस तरह ये बताता हूँ। ये डाटा मैंने लिख लिया कि एक ट्रेन थी, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतने टाइम के अंदर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ऊपर डी होता है, यहाँ एस होता है और यहाँ पे टी होता है। अगर स्पीड फाइंड करनी है तो मतलब इसको हम हाइड कर देंगे डी ओवर टी। तो स्पीड का फॉर्मूला है डी ओवर टी, मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 16.8 किलोमीटर और डिवाइड बाय 25 मिनट्स। ओके, अब फाइनल आंसर उसने किस में पूछा था, किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये किलोमीटर पर मिनट बन रहा है। तो हमने मिनट को क्या करना है, मिनट को हमने आवर्स में तब्दील करना है। अब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे इसको। इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे मैंने इसको सॉल्व किए तो इसका आंसर आता है 40.32 किलोमीटर पर आवर। अभी दोबारा यहाँ पे समझाता हूँ कि पर आवर किस तरह है, चूँकि डाटा में तो मिनट्स में टाइम था, हमने मिनट्स को 25 मिनट्स को डिवाइड बाई 60 करके आवर्स में तब्दील कर दिया। अब ये वाला जो आंसर आएगा ना ये आवर में होगा, तो इसलिए ये आंसर किलोमीटर पर आवर में अब आ रहा है। अब इसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 कहता है कि फाइंड द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड का फार्मूला हमने ऊपर डिराइव किया था, वो था डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस है 16.8 किलोमीटर। अब आंसर में उसने मांगा है मीटर पे, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो डिस्टेंस मीटर में मांगा था तो मैंने किलोमीटर वाला जो डाटा में था 16.8 किलोमीटर उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिए। अब ये वाला आंसर जो है ना मीटर्स में होगा। ये अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर को मीटर्स में। अब डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना था ये गिवन है 25 मिनट्स। अब आंसर उन्होंने किस में मांगा है, सेकंड्स में, तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये हमें सेकंड्स में आंसर देगा। इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेटर पे मैं इसको सॉल्व किया तो ये 11.2 मीटर पर सेकंड इसका ये फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर 11.2 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का। A car travels at a speed of 55 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर 55 में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स गिविंग योर आंसर इन मीटर्स। पहले सवाल को समझते हैं। बताया गया कि कार की स्पीड दी गई है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और जो फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स गिविंग यू आंसर्स इन मीटर।
मीटर में हमने इसका जवाब देना है। अब क्योंकि स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर दी गई है, इस बात को समझना ज़रा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो क्योंकि हम इस स्पीड को इस्तेमाल करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर, तो हमने टाइम को 12 मिनट 30 सेकंड्स को पूरे को आवर्स में तब्दील करना है। बताता हूँ दूसरा। पहले डाटा लिख लेते हैं। तो कार की जो स्पीड दी हुई थी वो थी 55 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। टाइम ट्रेवल जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 12 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब ये गौर से देखो, किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। ये डी, ये एस, ये टी। डिस्टेंस फाइंड करना तो एस मल्टीप्लाई बाई टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके। अब स्पीड क्या है? स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय टाइम करना है, लेकिन टाइम को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। ये 12 मिनट 30 सेकंड्स है ना, इसको आवर्स में हमने तब्दील करना है। तो जो 12 मिनट्स हैं इसको हम आवर में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे? 12 मिनट्स को आवर में तब्दील करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। अब 30 सेकंड्स हैं, इसको मिनट्स में तब्दील करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे। ठीक हो गया। और ये मिनट्स में इसका आंसर आ जाएगा। 0 से कट गया, 1/2 1/2 मिनट्स। अब इसको दोबारा डिवाइड बाय 60 करेंगे। 1.2 बेसिकली होता है 0.5, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो 1/2 को बेसिकली 60 से डिवाइड करना है। अब ये जो आंसर है, ये आंसर 30 सेकंड्स का जो था, ये 30 सेकंड्स का सारा कुछ है। 30 सेकंड्स को पहले डिवाइड बाई 60 करके मिनट्स में कन्वर्ट किया, 1/2, या इसको 0.5 भी कहते हैं। 0.5 मिनट्स इसका आंसर आ गया। फिर 0.5 मिनट्स को मैंने 60 से दोबारा डिवाइड किया ताकि ये मुझे आवर्स में आंसर दे। तो 0.5 डिवाइड बाई 60 को हम कैलकुलेटर पे करते हैं, भी देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो 0.5 डिवाइड बाई 60 का जो आंसर आएगा आवर्स में वो 0.083333 है आवर्स। और जब हम 12 मिनट्स को डिवाइड बाई 60 करेंगे इस मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.2 आवर आएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है आपस में। तो 0.2 ये सब कैलकुलेटर पे होगा, 0.20833 इसका आंसर आ जाएगा टाइम का। अब दोबारा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डाटा लिखा है, सबसे पहले डाटा लिखे कि स्पीड इतनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम 12 मिनट्स 30 सेकंड्स था। क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो टाइम हमारा बटा हुआ है, मिनट्स में और सेकंड्स में डिवाइडेड है। तो हमने इसको फार्मूला के तहत आवर्स में कन्वर्ट करने ताकि कैलकुलेशन हो सके। क्योंकि फार्मूला में जब आवर आ गया है, स्पीड ही किलोमीटर आवर में दी हुई है, तो टाइम मिनट्स और सेकंड्स में नहीं इस्तेमाल हो सकता। फिर अगर यहाँ पे आवर है तो टाइम भी जो फार्मूला में इस्तेमाल होगा वो भी आवर में होना चाहिए। 12 मिनट्स को मैंने अलग से डिवाइड बाई 60 करके आवर्स में तब्दील कर लिया। इसी तरीके से 30 सेकंड्स को डिवाइड बाई 60 करके मिनट्स में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा डिवाइड बाई 60 करके आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों 12 मिनट्स का ये आवर बनता है, 30 सेकंड्स का ये इतने आवर बनते हैं। दोनों को मैंने ऐड कर लिया, 0.20833 आवर। ये हमारा टाइम है। ये बेसिकली है 12 मिनट्स 30 सेकेंड इन आवर्स। अब ये हमारा टाइम है जो हमने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है। वो भी टाइम था लेकिन वो डाटा में दिया हुआ था। अब ये कन्वर्ट किया है हमने, टाइम है ये भी 12 मिनट 30 सेकेंड, ये भी 12 मिनट 30 सेकेंड है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेड इनटू आवर्स।
इसको हमने अब फॉर्मूला के अंदर इस्तेमाल करना है। तो 0.2 ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड दी हुई थी 55 किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम दिया हुआ था ना, इसको हमने कन्वर्टेड वाला आवर वाला, अब यहाँ पे चूँकि किलोमीटर पर आवर यहाँ पे था ना, तो इसको भी हमने अब आवर वाला टाइम यहाँ पे पुट इन करना है। तो 0.20 थ्री थोड़े ज़्यादा ही आएंगे कैलकुलेटर पे, तो हमने 3 थोड़े ज़्यादा ही लिखने हैं। कैलकुलेटर पे 3 तकरीबन 7-8 आते हैं, तो कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा ना उसी को हमने कैरी करना। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर पे। 0.2 55। अब ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये है आंसर किलोमीटर में। ये किलोमीटर में आंसर आ गया हमारा। अच्छा, अब ये वाला आर पर आवर और ये आवर कट जाता है, तो इसलिए आंसर के अंदर जो है सिर्फ किलोमीटर बच के किलोमीटर आएगा। अब सवाल को वापस देखते हैं। सवाल ने कहा था गिव यू आंसर इन मीटर। तो डिस्टेंस जो हमने आंसर निकाला है ये तो किलोमीटर में है, तो इसको मीटर्स में करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11458 .3315 मीटर। ये फाइनल आंसर है। एक और बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले डाटा लिखा, स्पीड दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, टाइम डिवाइडेड था मिनट्स और सेकंड्स में दिया हुआ था। स्पीड क्योंकि पर आवर में दी हुई थी तो इसको पहले हमने आवर में कन्वर्ट करना था, इस पूरे को। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड्स को 2 दफ़ा डिवाइड बाई 60 करके आवर में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया। यही वाला टाइम टोटल आवर्स में हमने निकाल लिया। इसको हमने फॉर्मूला के अंदर पुट इन कर लिया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड दी हुई थी, मल्टीप्लाई बाय टाइम, आवर वाली, ये वाली इस्तेमाल करनी है, आवर वाली इस्तेमाल करनी है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस आ गया किलोमीटर के अंदर। क्योंकि क्वेश्चन में मीटर्स के अंदर आंसर मांगा हुआ था, गिविंग योर आंसर इन मीटर्स लिखा हुआ था आखिर में क्वेश्चन नंबर 2 के, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया ताकि किलोमीटर मीटर में तब्दील हो जाए। अभी 11458.3315 मीटर ये आंसर आ गया। अभी पीछे ये आंसर ठीक है, लेकिन पीछे वाले आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अब पीछे आंसर दिया हुआ है 11458 इसका मतलब होता है 0.3333। काफ़ी सारे 3 आएंगे। उसकी वजह ये, चूँकि मैंने जो कैलकुलेशन की है ना यहाँ पे, वो मैंने की है 4 यहाँ पे बेसिकली। अब कैलकुलेटर पे अगर मैं कहता हूँ 0.5 डिवाइड बाई 60। अब देखो यहाँ पे 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 3 आए हैं, और मैंने यहाँ पे जो है ना 4 लिखे हुए हैं। तो हमने कैलकुलेटर वाला अगर आंसर फॉलो करेंगे ना तो वही आंसर आएगा जो बुक के पीछे दिया हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना 3 यहाँ पे 4 लिखे थे, चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे वो लिखने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे 7 3s लिखता और वो मैं कैलकुलेट करता तो वही वाला आंसर आता जो पीछे है। लेकिन ये भी ठीक है, क्योंकि 2 3 आ रहे हैं, फिर 1 5 आ रहा है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए ना बुक वाला, तो हमने कैलकुलेटर वाले इस्तेमाल को कैरी फॉरवर्ड करना है। हमने फिर ये 4 3 नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर वाला ही इस्तेमाल करना है आंसर। जैसे अगर 7 3s आ रहे हैं तो आपने वही इस्तेमाल करना है। तरीका मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आंसर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 3 लिखे थे और आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 3s आ रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपने ये वाला इस्तेमाल करना है 7 3 वाला। इसको आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में पुट करना है, यहाँ पे भी पुट करना है, और फिर आपका आंसर जो है ना 0.3333 करके आएगा, आपका फिर 1 5 नहीं आएगा। तो इस तरीके से करना है। इसको सॉल्व करके मुझे इसकी फ़ोटोज़ भेजना, देखते हैं समझ आई या नहीं।